बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल के ऊपर। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं और सेट के ऊपर ये 7वां लेक्चर है हमारा। 6 लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि दो सेट्स हैं उनको इक्वल कैसे प्रूव करें। इसी कंसेप्ट के ऊपर पूरा का पूरा लेक्चर रहेगा हमारा और उसी में एक स्पेशल लॉ, एक थ्योरम है डी मॉर्गन्स ने दी थी, तो उसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। ये स्पेशल लॉ है इसलिए मैं करवा रहा हूं। तो डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, मैंने लिख भी रखा है। और डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना हो या और भी आज के जो क्वेश्चन रहेंगे उनमें सभी में एक ही कंसेप्ट फॉलो होगा, दैट हाउ कैन वी प्रूव टू सेट्स इक्वल। भाई मेरे पास दो सेट हैं, उनको बराबर कैसे प्रूव करें हम। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि दो सेट्स को हम लोग बराबर कैसे प्रूव करें। और बहुत आसान भी है बच्चों। देखिए सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि दो सेट अगर इक्वल हैं तो वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। बहुत सिंपल, अगर दो सेट इक्वल हैं तो उनके एलिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे। यानी देखिए ध्यान से देखना, इसको थोड़ी देर के बाद में देखेंगे हम। डी मॉर्गन्स लॉ लिख रखा है मैंने, पहले इससे नीचे नीचे मैं बात करता हूं कि दो सेट इक्वल हैं। अगर मैं कहूं कि A इज इक्वल टू B, अगर दो सेट बराबर हैं, अगर दो सेट बराबर हैं तो मैं क्या कहूंगा बच्चों कि जो एलिमेंट A के अंदर है, जो एलिमेंट A के अंदर हैं वो सारे के सारे एलिमेंट कहां है, B में, एज इट इज, यूं के यूं। अब सिर्फ इस बात को कहने से A और B बराबर नहीं होते। भाई A के एलिमेंट अगर सारे B में हैं, A के एलिमेंट अगर सारे B में हैं तो बराबर थोड़ी ना कहूंगा। B में हो सकता है एक दो एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो, तो बराबर तो नहीं बोला जाएगा। हाँ, बराबर कब कहेंगे, जब A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट किसके अंदर हो, A के अंदर हो। कि भाई A में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कहां हैं, B के अंदर हैं, और B में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे A के अंदर हैं। इसका मतलब इन दोनों में सेम एलिमेंट है। वही एलिमेंट जो A में थे वही एज इट इज B में है, और जो B में थे वो एज इट इज A के अंदर है। इसका मतलब ये दोनों सेट क्या है, इक्वल। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है देखिए, इसी चीज को देखिए। अगर मैं प्रूव करता हूं, देखिए अगर A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं, इसका मतलब ये हुआ A इज ए सबसेट ऑफ B। इसका मतलब तो यही होता है कि अगर A के सारे एलिमेंट B के अंदर हैं तो A जो है वो B का सबसेट है। भाई B बड़ा सेट है, B में एक दो एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, नहीं भी हो, बराबर भी हो तो भी हम सबसेट तो कह ही सकते हैं। तो अगर A के सारे एलिमेंट B में हैं तो A हुआ B का सबसेट। और अगर B के सारे एलिमेंट A में हैं, B के सारे एलिमेंट A में हैं, इसका मतलब B क्या हुआ, B हुआ सबसेट ऑफ A। इसका मतलब B A का क्या हुआ, सबसेट। तो देखिए अगर दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो प्रूव क्या करना पड़ेगा कि भाई पहले के सारे एलिमेंट दूसरे में हैं, पहले के सारे एलिमेंट दूसरे में हैं, और दूसरे के सारे एलिमेंट पहले में हैं। इसका मतलब इन दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन है, बिल्कुल सेम एलिमेंट है, ना एक कम ना ज्यादा। जो इसमें है वही सिर्फ इसमें है, ना एक कम ना ज्यादा, और जो इसमें है वही एज इट इज इसके अंदर है। तो सिंपल, दो सेट इक्वल कब कहलाए, जब A में जो भी एलिमेंट है वो सारे B में हो, यानी A B का क्या हो, सबसेट, और जो B में एलिमेंट है वो किस में हो, A में हो, यानी B किसका सबसेट हो, A का। तो सिंपल, जब A, देखिए सिर्फ A B का सबसेट है, सिर्फ A B का सबसेट है, इसका मतलब A के सारे एलिमेंट B में है और A में एक दो एलिमेंट कम भी हो सकते हैं, B से, B में कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। और मैं कहूं B सबसेट है A का, इसका मतलब B के सारे एलिमेंट A में है, A में हो सकता है कुछ ज्यादा हो, जब मैं इनको अलग अलग से बोलूं। लेकिन अगर मैं एक साथ बोल दूं तो कि दो सेट ऐसे हैं कि A तो B का सबसेट है और B A का सबसेट है, एक साथ। कि दो ऐसे सेट हैं
कि वो आपस में एक दूसरे के सबसेट है, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। इसका मतलब वो दोनों कैसे सेट हैं? इक्वल सेट है। तो जब भी आप लोगों को दो सेट इक्वल प्रूव करने पड़े तो आप लोग क्या प्रूव करोगे? उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करोगे। थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं मैं। थ्योरेटिकली जब आपको इक्वल प्रूव करने हो तो आप लोग उन दोनों को एक दूसरे का क्या प्रूव करोगे? सबसेट प्रूव करोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिए ए सेट है बच्चों हमारे पास 1 2 3, एक सेट है बी 1 2 3 4, क्या ये बराबर है? नहीं है, उसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है। तो क्या प्रूव कर सकता हूं? मैंने ये तो प्रूव कर दिया ए इज ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन क्या मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए? नहीं। और मैंने क्या कहा? जब दोनों एक साथ हो कि ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, एक दूसरे के सबसेट बन जाए वो दोनों के दोनों सेट, इसका मतलब वो दोनों सेट इक्वल होते हैं। और अगर मैं यहां से 4 हटा दूं, अब बताओ ए बी का सबसेट है, या ऐसे कह दूं तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर ऐसे कह दूं तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या फर्क पड़ता है? ए बी का सबसेट है और बी ए का। तो देख पा रहे होगे आप ये दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल सेट है। तो जब भी दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना हो तो किस कंडीशन को प्रूव करोगे? अगर ये इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। कि अगर दो सेट इक्वल हैं तो वो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होगा। ये कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा आज के टॉपिक के अंदर। आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं डी मॉर्गन्स लॉ की। ये तो कंसेप्ट रहेगा। एक पिछले लेक्चर में मैंने आपसे क्या बताया था दोस्तों? मैंने आपसे ये बताया था पिछले लेक्चर में कि बच्चों वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे आगे बहुत से प्रूफ करवाऊंगा वेन डायग्राम से। तो जहां जहां पॉसिबल होगा मैं आज आपको बहुत से ऐसे प्रूफ दूंगा जो वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। थ्योरी का यूज भी नहीं करेंगे, इसका भी यूज ना करें तो भी। तो मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको, इससे भी प्रूव करवाऊंगा एक क्वेश्चन को और वेन डायग्राम से भी प्रूव करवाऊंगा एक क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ है, अगर ये डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव करना आता है तो आप लोग थ्योरेटिकल मेथड यूज करते हो, लेकिन बहुत आसानी से समझने के लिए आप वेन डायग्राम का यूज कर सकते हो। मैं यूज करके आपको प्रूव करके दिखाऊंगा डी मॉर्गन्स लॉ। तो देखिए शुरुआत करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ की। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? डी मॉर्गन्स ने एक थ्योरम दी जिसे उसने अपने लॉ का नाम दिया अबाउट सेट्स। उसने ये कहा फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, for any two sets A and B, A union B complement, A union B कितने सेट है? ये एक सेट है। ये A और B का यूनियन करने के बाद जो हमें मिला वो एक सेट है, ये सिर्फ एक सेट। समझ रहे हो आप? इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये कितने सेट है? ये भी एक सेट है। ए कॉम्प्लीमेंट एक सेट है, बी कॉम्प्लीमेंट एक सेट है। उनका जो इंटरसेक्शन मतलब उनके जो कॉमन एलिमेंट हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, उनको मिला के जो ये सेट बना है वो एक सेट है ये। तो प्यारे बच्चों डी मॉर्गन्स ने क्या ला दिया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक और क्या कहा उसने इंटरसेक्शन के बारे में? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कुछ भी नहीं है, यहां यूनियन तो यहां इंटरसेक्शन, और अगर यहां इंटरसेक्शन आ जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा? यूनियन। ये देखिए यहां लिख रखा है, यहां यूनियन की जगह क्या है? इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन की जगह आंसर में क्या है? यूनियन। सॉरी बच्चों, देखिए ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और अगर यहां यूनियन की जगह इंटरसेक्शन है तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये चीज हम लोगों को प्रूव करनी पड़ेगी। तो मैं पहले ए पार्ट प्रूव करता हूं। देखिए इस पार्ट की बात करते हैं, ए पार्ट, सिर्फ ये पार्ट प्रूव करता हूं। तो मेरे बच्चों ए पार्ट प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है। और मैंने अभी बताया ये दोनों सेट है ना, दो सेट अगर बराबर हैं
तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों के एलिमेंट बिल्कुल सेम हैं। और तरीका क्या बताया, अगर दो सेट इक्वल प्रूव करने हैं तो प्रूव कर दो कि वो दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं। मतलब ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो ए और बी बराबर हो गए। ऐसे ही अगर ये दोनों इक्वल प्रूव करने हो तो प्रूव कर दीजिए कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो देखिए, टू प्रूव क्या करना है, पहले पार्ट में टू प्रूव ए, इसमें पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, प्रूव करना है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरे पार्ट में प्रूव कर दो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। समझे बच्चों, बहुत सिंपल है। यही हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये दो सेट इक्वल प्रूव करने हैं तो प्रूव कर दो ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, यानी ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है। तो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया, मेरे बच्चों कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो क्या ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे? सिंपल, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आ गए हैं। तो यहां से देखिए, अब बात आई कि किसी सेट को दूसरे का सबसेट कैसे प्रूव करते हैं। तो कोई चीज डेफिनेशन से ऊपर नहीं होती दोस्तों। आप लोग जब किसी एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव करते हो तो आप डेफिनेशन को फॉलो करिए। सबसेट की डेफिनेशन क्या है? कोई भी सेट दूसरे का सबसेट कब कहलाएगा? जब इसके जो भी एलिमेंट हैं वो एज इट इज सारे के सारे इसमें भी बिलोंग करें। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जो भी एलिमेंट ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में एग्जिस्ट करता है वो 100% ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में भी होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके तो सारे ही एलिमेंट वहां प्रेजेंट हैं, तो ये उसका क्या हो गया? सबसेट। बहुत सिंपल। तो जब भी कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट प्रूव करना हो तो आप प्रूव कीजिए कि उसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए, लेट x belongs to A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान है। मैंने क्या कहा? x क्या है? एलिमेंट है। एक एलिमेंट x जो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में है, तो x जनरल एलिमेंट लिया है मैंने। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट करता है हर उस एलिमेंट को जो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर बिलोंग करता है। हर उस एलिमेंट को x रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जो भी x यानी एलिमेंट A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में आएगा वहीं x इसमें 100% जाएगा, यानी जो भी x इसमें है वो इसमें भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब इसके सारे x इसमें है, यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो ये क्या हो जाएगा? उसका सबसेट हो जाएगा। तो देखिए, अब बात करते हैं, जो भी x A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में है, इसका मतलब वो x जो बिलोंग करता है A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में वो बिलोंग नहीं करता A यूनियन B में। बहुत आसान सी चीज बोली है मैंने। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये बताइए आप। ए सेट है, देखिए एक बार मैं छोटा सा रिवीजन दे रहा हूं, परेशानी नहीं होगी आपको जिसको थोड़ा ध्यान नहीं है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये मेरे पास है ए सेट। बताइए ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है। ए को पूरा होने के लिए जो ए में है वो थोड़ी ना चाहिए, जो नहीं है वो चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल के वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है, यानी कि 4, 5। तो सिंपल, जो x ए में बिलोंग करेगा वो कॉम्प्लीमेंट में कभी नहीं आएगा, और जो कॉम्प्लीमेंट में आ गया वो ए में कभी नहीं आएगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट में यूज कर रहा हूं कि जो भी x
देखिए पहला क्वेश्चन, पहली बार ये टाइप उठा रहे हैं ऐसे प्रूव करना, इसलिए मैं पूरा टाइम दे रहा हूं। आगे आगे ये चीज बहुत आसान हो जाएगी, फटाफट भी होगी। तो देखिए बच्चों, जो भी x बिलोंग करता है A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में, यानी किसी के कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट है वो उस सेट में नहीं होगा। ये है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो जो x A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में है वो A यूनियन B में नहीं होगा। अब देखो A यूनियन B में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो A में है वो भी आ जाता है A यूनियन B में, और जो अकेले B में है वो भी आ जाता है A यूनियन B में। तो अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B में नहीं है, इसका मतलब ना तो वो A में है और ना ही वो B में है। तो मैं ये कह सकता हूं X does not belongs to A and X does not belongs to B। बोलो कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, कि X ना तो A में बिलोंग करता है और X ना ही B में बिलोंग करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, X अगर A में नहीं है, इसका मतलब X 100% A कॉम्प्लीमेंट में होगा। X अगर B में नहीं है तो X 100% B कॉम्प्लीमेंट में होगा। जो A में नहीं है वो कहां आएंगे A के कॉम्प्लीमेंट में, जो B में नहीं है वो कहां आएंगे B के कॉम्प्लीमेंट में। तो X ना तो A में है ना ही B में है, तो X A के कॉम्प्लीमेंट में भी है और X B के कॉम्प्लीमेंट में भी है, यानी X दोनों में है, A कॉम्प्लीमेंट में भी और B कॉम्प्लीमेंट में भी। और जो दोनों में होता है वो कॉमन होता है, और कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। इसका मतलब X बिलोंग करता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, जो दोनों में है वो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या प्रूव कर दिया, ध्यान से देखिए, कि अगर X A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में, यानी जो भी X A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में है वो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। यानी इस सेट में जो भी एलिमेंट हैं वो सारे इसमें भी बिलोंग करेंगे। तो अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हो तो वो सेट उस दूसरे का सबसेट कहलाएगा। तो क्या यहां से इस कंडीशन से मैं ये कह सकता हूं कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। बोलो बच्चों, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? बिल्कुल कह सकता हूं। तो मैंने एक कंडीशन तो प्रूव कर दी कि ये इसका एक सबसेट है, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रूव किए हैं, तो ये इसका सबसेट है। और अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये भी इसका सबसेट है तो ये दोनों बराबर प्रूव हो जाएंगे, यानी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। चलिए दूसरे पार्ट पे चलते हैं, प्रूव करते हैं कि ये इसका सबसेट है। तरीका सेम है, तरीका बिल्कुल सेम है। उल्टे चल पड़ो, यहां से शुरू कर दो, यहां से और उल्टे रास्ते इस पे आ जाओ वापस, ये इसका सबसेट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम कर रहे हैं, देखिए सिंपल। अगर ये इसका सबसेट है तो प्रूव करना है इसमें जो भी x बिलोंग करता है, जो भी x बिलोंग करता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में, प्रूव कर दो कि इसमें जो भी एलिमेंट है, जो भी x है वो उसमें भी जरूर करेगा। तो इसके सारे एलिमेंट वहां बिलोंग कर जाएंगे तो ये उसका एक सबसेट हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन प्रूव हो जाएंगी, ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल सेट। तो ये देखिए कंडीशन नंबर 1 हम प्रूव कर चुके हैं। तो देखिए x अगर बिलोंग करता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में, तो अगर कोई एलिमेंट दो सेट्स के इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब वो पहले में भी है और वो दूसरे में भी है, दोनों में है, वो पहले में भी है और दूसरे में भी है। अब देखिए ध्यान से, अगर कोई एलिमेंट पहले और दूसरे दोनों में है, ठीक है, तो यहां से तो हम लेके चले ही थे कि इनके इंटरसेक्शन में, इसका मतलब x A कॉम्प्लीमेंट में भी है, x B कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो क्या ये कह लूं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू A? जो x A के कॉम्प्लीमेंट में है वो A में नहीं होगा, और जो B के कॉम्प्लीमेंट में है वो B में नहीं होगा। तो x ना तो A में है ना ही B में है, इसका मतलब x A यूनियन B में भी नहीं आएगा दोस्तों। जो ना ही A में है और ना ही B में है, क्या वो उनके यूनियन में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा, तो उनके यूनियन में भी नहीं आएगा। इसका मतलब x does not belongs to A यूनियन B। तो अगर कोई एलिमेंट A यूनियन B में नहीं है, इसका मतलब वो कहां है, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में है। जो सेट जो एलिमेंट A यूनियन B में नहीं है वो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी एलिमेंट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इस सेट में थे वो सारे के सारे x यहां भी एग्जिस्ट करेंगे। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ
ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको कंडीशन 1 कहिए, इसको कंडीशन नंबर 2 कहिए। तो क्या कह सकता हूं दोस्तों बताइए, फ्रॉम कंडीशन 1 एंड 2, इक्वेशन कहूं कंडीशन कहूं, ये इसका सबसेट प्रूव कर दिया और इसको इसका सबसेट प्रूव कर दिया। इसका मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ की पहली स्टेटमेंट प्रूव कर दी है। सेकंड स्टेटमेंट और देखिए, डी मॉर्गन्स लॉ की बहुत ही आसान है बेटा और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उठा रहा हूं मैं। ये देखिए डी मॉर्गन्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाइए, ये हम प्रूव कर चुके हैं। सेकंड स्टेटमेंट सेम तरीका रहेगा, दो ही पार्ट में हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे कि प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू दिस। तो एक बार तो इसको प्रूव कर दो, सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड दूसरे ही पार्ट में आप लोग क्या प्रूव कर दो कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक बार प्रूव करो कि ये इसका सबसेट है, एक बार प्रूव करो ये इसका सबसेट है, दो कंडीशन है। सबसेट प्रूव करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि जो भी x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट में, प्रूव कर दो यही x इसमें भी बिलोंग करेगा। तो देखिए, अगर x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अगर कोई एलिमेंट किसी के कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में जो भी x है वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा, और जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो दोनों में होते हैं, ए में भी और बी में भी, है ना। जो अकेले ए में है वो भी नहीं आएगा इंटरसेक्शन में, और जो अकेले बी में है वो भी नहीं आ सकता, क्योंकि इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट्स में होते हैं। तो यहां से मैं कहूंगा कि x either x belongs to A or either x does not belongs to A, या तो x A में नहीं है या फिर x B में नहीं है ना। अगर A इंटरसेक्शन B में नहीं है इसका मतलब x या तो A में नहीं है या फिर B में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ आइदर या तो x बिलोंग करता है A कॉम्प्लीमेंट में, भाई अगर x A में नहीं है तो A कॉम्प्लीमेंट में है, और अगर x B में नहीं है तो x B के कॉम्प्लीमेंट में होगा, x B के कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो या तो x A के कॉम्प्लीमेंट में है या फिर B के कॉम्प्लीमेंट में, और किसी भी एक सेट में जो एलिमेंट आता है वो यूनियन में आ जाता है। तो x बिलोंग करता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में, है ना। अगर दो सेट का यूनियन करता हूं मैं तो या तो पहले में है वो भी एलिमेंट आ जाएंगे और जो दूसरे में है वो भी आ जाएंगे। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों में हो, और यूनियन में वो एलिमेंट आते हैं जो किसी एक में भी है, या तो A में है या फिर B में है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो x इस सेट में बिलोंग करता है वो ही सारे के सारे इसमें भी बिलोंग करेंगे। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। उसको प्रूव करना है तो यहां से लेके चलो, पहले ये स्टेप लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये स्टेप और फिर ये स्टेप, ठीक है ना। तो ये सबसेट हो जाएगा इसका, वो प्रूव हो जाएगा। तो बेटा मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को दो सेट्स को इक्वल कैसे प्रूव करते हैं ये सिखा दिया है, और इसके साथ साथ डी मॉर्गन्स लॉ भी सिखा दिया है। तो आशा करता हूं आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब इसी थ्योरम को वेन डायग्राम से करते हैं। वेन डायग्राम से बताता हूं अपने बच्चों को कि कैसे ये दोनों आपस में इक्वल है। क्या था ए पार्ट था प्रूव दैट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप लोग देखिए, यही सेम थ्योरम मतलब अगर वेन डायग्राम से मैं प्रूव करके दिखाऊं कि ये आपस में बराबर हैं तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट बना लीजिए दोस्तों। ये है यूनिवर्सल सेट, है ना। एक बार इसका डायग्राम बनाऊंगा मैं,
एक बार इसका डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, और ये दोनों डायग्राम देखते हैं बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। ये यूनिवर्सल सेट है, सेम यूनिवर्सल। ये डायग्राम किसका बना रहा हूं, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का, और ये बना रहा हूं मैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए ए यूनियन बी कीजिए, ये है ए और ये ए सेट है और ये सेट है बी, तो ये जो अंदर का हिस्सा है ये वाला, ये सारा क्या कहलाएगा भाई, ए यूनियन बी कहलाएगा। अच्छा, अब इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए। ए यूनियन बी एक सेट हो गया अभी, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है और यूनिवर्सल में है, यानी किसी का भी कॉम्प्लीमेंट करना हो। देखिए ये ए यूनियन बी है, ये पूरा का पूरा कहां से कहां तक। अब देखिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए साफ कर देता हूं, इस चीज को। ये एक सेट बन गया मेरे पास, ये सेट, ये एक सेट बन गया मेरे पास, है ना। और ये कौन है, ये है, इसको यहां से साफ करके, ये है ए यूनियन बी। और इसके अलावा जो बच गया, ये जो बच गया, ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है ना। जो ए यूनियन बी में नहीं है वो कहां है, वो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है। तो ये डायग्राम बना, ये जो शेडेड पोर्शन है ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये ए यूनियन बी, इसके अलावा जो बच गया वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करता। देखिए ये ए सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये रहा, देखिए ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, ये बी सेट है। बी का कॉम्प्लीमेंट जो बी को छोड़ के बच गया, बी को छोड़ के जो बच गया उसको ऐसे लिख देता हूं मैं, है ना। ये देखिए ये बी का कॉम्प्लीमेंट, जो बी को छोड़ के है वो क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बी कॉम्प्लीमेंट को। ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बी कॉम्प्लीमेंट को, और जो वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है ए कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। ये देखिए अब मेरे को क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, यानी जो ए कॉम्प्लीमेंट में भी हो और बी कॉम्प्लीमेंट जो दोनों में है वो आएगा, है ना। इंटरसेक्शन में वो एरिया आएगा जो दोनों में है, ए कॉम्प्लीमेंट में भी और बी कॉम्प्लीमेंट में भी। ध्यान से देखना एक बार, ये जो एरिया है ये तो किसी में भी नहीं है, ना ए कॉम्प्लीमेंट में ना बी कॉम्प्लीमेंट में, नहीं आना। इसकी बात करते हैं, इसकी, ये किस में है, सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट में। क्या ये ए कॉम्प्लीमेंट में है, नहीं, ये तो ए के अंदर है, तो ये इसमें इनके इंटरसेक्शन में नहीं आ सकता। इसकी मैं बात करूं तो ये किस में है, ये सिर्फ ए के कॉम्प्लीमेंट में है। क्या ये बी कॉम्प्लीमेंट में है, नहीं। और जहां ये क्रॉस कर रही है वर्टिकल लाइंस भी हॉरिजॉन्टल, ये देखिए ये ए कॉम्प्लीमेंट में भी है और ये बी कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो ये जो बचा हुआ एरिया है ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बताइए क्या इन दोनों डायग्राम्स में कोई फर्क है, पूरे यूनिवर्सल में से इतना ही इसमें बच गया और यही एज इट इज यहाँ बचा है, बाकी का सारा क्या है, एरिया सेम है। जो एरिया इसमें आए यानी जो एलिमेंट इसमें आए वही एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, वेन डायग्राम की हेल्प से भी आप इन दोनों को आपस में बराबर प्रूव कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सिमिलरली आप वेन डायग्राम उसका भी बना सकते हो। अब देखिए बच्चों एक दो क्वेश्चन करवाता हूं कुछ छोटे छोटे, जहां आप लोग प्रूव कर सकते हो, ऐसे ही किन्हीं सेट्स को आपस में इक्वल प्रूव कर सकते हो। देखिए मैं क्वेश्चन उठाता हूं, कहता है फाइंड द सेट obtaining by the following set operation। वो सेट जो ऑब्टेन किया गया है, पूरा ही लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सेट obtained by the following set operations। पहली ऑपरेशन क्या है,
इसने आंसर नहीं दिया, इसने कहा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत ही सिंपल है, ये रहा तुम्हारे पास डायग्राम दोस्तों। ये सेट है ए हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये ए है। ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हुआ? वर्टिकल लाइंस, जो ए के अलावा बच गया, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, देखिए है ना, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। कॉमन मतलब जहां हॉरिजॉन्टल, जैसे ये देखिए, अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिलती हैं जहां, वो कॉमन हो गया, लेकिन नहीं। क्या ए में और ए के कॉम्प्लीमेंट में जो बच गया, इसमें कुछ भी कॉमन है? जो ए में है वो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं हो सकता, जो ए कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं हो सकता। तो क्या इनके इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट आएगा? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? 5। कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह से अगर मैं पूछूं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ये देखिए ये पूरा ए है, यूनियन का मतलब क्या है? एक पहले सेट के भी सारे एलिमेंट ले लीजिए और दूसरे के भी सारे एलिमेंट ले लीजिए। तो बेटा अगर मैं दो सेट का यूनियन करता हूं तो इसका मतलब ये देखिए, उनके सारे एलिमेंट लेने, तो ए के भी सारे ले लिए, ए कॉम्प्लीमेंट के भी सारे ले लिए, तो ये यूनिवर्सल सेट है। देखिए ये यूनिवर्सल है। ए में जो एलिमेंट है नहीं है वो सारे ए कॉम्प्लीमेंट में बचे हुए, तो ए कॉम्प्लीमेंट और ए को अगर मैं मिला दूं, यूनियन कर दूं, तो क्या बनेगा? यूनिवर्सल सेट बनेगा। क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन फाई, ए इंटरसेक्शन फाई, सिंपल सी बात है भाई। ए में और फाई, फाई का मतलब तो कोई एलिमेंट नहीं है, जिनमें कुछ भी कॉमन हो सकता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन नहीं, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? फाई। उसके बाद आया यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए। ये देखिए ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से क्या घटा दो? ए घटा दो, ये घटा दिया भाई हमने ए, तो क्या बच गया? ए का कॉम्प्लीमेंट बच गया। तो यूनिवर्सल माइनस ए क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप सभी को आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दो सेट्स को इक्वल कैसे प्रूव किया जाए, और सेट इतना आसान नहीं आता कि ए और बी दे दिया, जैसे ए यूनियन बी को बराबर, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को हमने बराबर प्रूव किया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ है। ऐसे बहुत से सेट्स हैं जिनको इक्वल प्रूव करना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों, अगर समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है आप सभी को, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक पहुंचती रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।